अगर आप यहाँ थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं तो वीडियो में बने रहिए। आज आपको हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे एकदम लॉजिक की तरह। तो चलिए देखिए, सवाल दिया हुआ था किसी समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 सेमी और आधार 30 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर रहता है तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर 25 और b बराबर भी 25, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है यानी a और b बराबर है। तीसरा भुजा दिया हुआ है c, दिया हुआ है 30। क्या दिया हुआ है? 30। हीरोइन के सूत्र से बनाने के लिए पहला उसका नियम है कि s निकालना है। तो s बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c बटा में 2। तो a का मान हो जाएगा 25 प्लस में 25 और प्लस में 30 और बटा में 2। 25 25 50 50 30 80 80 बटा हो जाएगा 2, कट के आ जाएगा तो हो जाएगा 40। यहाँ पे सेमी में दिया हुआ है तो यहाँ इसको लिख देंगे सेमी में। हमने भुजा में सेमी नहीं लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका एस में सेमी लिख दिया। अब जिस सूत्र का प्रयोग करने का आ रहा था उस सूत्र का नाम है हीरोइन का सूत्र। चलो, हीरोइन नहीं, हीरोइन का सूत्र रहता है। फिर भी याद नहीं करने का रहेगा तो लड़का रहेगा तो वो हीरोइन के नाम से याद रख लेगा, अगर वो लड़की रहेगी तो वो हीरो के नाम से याद रख लेंगे, तो उसको जीवन भर याद रखेगा। हमने हीरो का सूत्र पढ़े थे क्योंकि हीरो एक लड़का था जो घूम रहा था। तो उस सूत्र में होता है क्या, तो होता है यहाँ पे s और इंटू हो जाएगा s माइनस a पहला भुजा, फिर हो जाएगा s माइनस b दूसरा भुजा, फिर s माइनस c तीसरा भुजा। एक सूत्र को बार बार लिखने से अपना आपको याद हो जाएगा पूरा कंठस्थ से। चलिए आगे क्या करना है, तो s का मान हो गया यहाँ पे 40 गुना s माइनस a करना है। तो s में 25 घटाना है तो यहाँ पे 40 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा 15, और फिर यहाँ पे s में b घटाना है, फिर कितना बचेगा तो फिर बचेगा 15 गुना s में c घटाना है यानी 40 में 30 घटाना है तो बचेगा कितना 10। आप इसको एक स्टेप यहाँ घटा घटा के लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है ताकि ये वर्ग रूट से बाहर निकल जाए। रूट से बाहर तभी निकलता है जब इस संख्या का वर्गमूल निकलता है। तो चलिए 40 को तोड़ देंगे यहाँ पे 4 गुना 10 में, और 15 15 है ये है, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सब स्क्वायर बन ही जाता है। तो हम अभाज्य गुणनखंड में जाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको हिसाब को बना के निकालना है। अभाज्य गुणनखंड यहाँ नहीं बोल रहा है। तो चलिए इसको हो जाएगा यहाँ पे 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुना यहाँ पे 10 गुना 10, ये 10 और 10 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और गुना 15 गुना 15 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका रूट भी भागेगा और स्क्वायर भी भागेगा, तो वर्गमूल का नियम से हो जाएगा 2 गुना 10 गुना 15, तो 15 था यहाँ 150, 150 दूना 300, तो इस हिसाब का आ गया 300 सेमी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 300 वर्ग सेमी आंसर। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में गाली दे के चले जाएं।